हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चे बड़ी, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया है और आप लोग की एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन इन जस्ट 15 मिनट। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम में फोड़ना चाहते हो तो एक बार मुझे बता दो फटाफट कमेंट सेक्शन में, भैया आई एम ऑल रेडी टू स्कोर 95%। ठीक है, अगर आप लोग ये बोलोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा आप लोग एकदम तैयार है। बाकी मैं रिवीजन तो यहां करवा ही रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि भैया पैरेलल लाइन क्या होती है। मैंने बोला दो लाइन जो कभी ना मिले, दो लाइन जो कभी ना मिले। जैसे मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये दोनों अगर एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी तो मैं बोलूंगा ये पैरेलल लाइन है। आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है, तो भैया एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये भी तो नहीं मिल रही है, ये भी पैरेलल लाइन है। मैंने बोला नहीं, ये आगे जाएगी तो मिल जाएगी, ये आगे जाएगी तो मिल जाएगी। ठीक है, फिर आप बोलोगे भैया फिर आपको कैसे पता चलेगा कि दो लाइन आगे जाके कभी नहीं मिलेगी। आपको पता कैसे चलेगा दो लाइन आगे जाके कभी नहीं मिलेगी? तो मैं बोलूंगा अगर दो लाइन के बीच में डिस्टेंस फिक्स है, मैंने बोला अगर ये दो लाइन के बीच में डिस्टेंस फिक्स है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि ये लाइन जो है पैरेलल लाइन है। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर मुझे इसको डिनोट करना है तो मैंने बोला अगर एक लाइन ए बी है और दूसरी लाइन सी डी है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, अगली बात आती है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या? अब इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होती है भैया, मान लो दो लाइन घूम रहे हैं, एक लाइन यहां से गार्डन से घूमते हुए आ रही है, दूसरी लाइन यहां से घूमते हुए आ रही है, दोनों आके एक पॉइंट पे मिल जा रहे हैं, दोनों आके एक पॉइंट में मिल जा रहे हैं। इसी लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन मीट और क्रॉस ईच अदर। दो लाइन जब एक दूसरे को मिलती है इसी को हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। दो लाइन जब एक दूसरे को मिलती है इसी को हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और सर ये एक ही पॉइंट पे मिलेगी, एक से ज्यादा पॉइंट में नहीं मिल सकती है। आप कोशिश करके देख लेना, अगर दो लाइन घूम रही है तो एक ही पॉइंट में मिलना पॉसिबल है, दूसरे पॉइंट में मिल ही नहीं सकते। ठीक है, दो लाइन एक ही पॉइंट में मिलेंगे। ठीक है, इसका कोई खास सिंबल नहीं होता, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते किसी से। जब हम बात करेंगे परपेंडिकुलर लाइन, दो लाइन जब घूम रहे हैं और घूमते घूमते एक दूसरे से 90 डिग्री में आके मिल जाए, एक दूसरे से 90 डिग्री में आके मिल जाए तो यहां पर मैं इसको क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर लाइन। आप लोग ने सुना होगा ना, भैया जो है टी पॉइंट में आ जाओ। तो ये टी पॉइंट क्या है? टी पॉइंट क्या है? ये टी पॉइंट वो नहीं है जहां पर चाय पीना है आप लोग को। ये टी पॉइंट वो है, मान लो अगर ये हाईवे जा रहा है आपका, ये डेली लाइफ एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, ये आपका हाईवे जा रहा है, ठीक है, और यहां से एक गांव का रास्ता आया और ये हाईवे से मिल गया, ये हाईवे से मिल गया, तो इसको हम लोग टी पॉइंट बोलते हैं। ये वाले पॉइंट को हम लोग टी पॉइंट बोलते हैं। अब ये टी पॉइंट जो है एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है आपका परपेंडिकुलर लाइन का। ठीक है, अगर मुझे इसको डिनोट करना है, मैंने बोला अगर एक लाइन ए बी है और दूसरी लाइन सी डी है, तो ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है सीडी के, तो परपेंडिकुलर का साइन ये होता है। ठीक है, पैरेलल का साइन ये, दो लाइन, और परपेंडिकुलर के साइन ये। क्या मेरी बात क्लियर है? आप बोलोगे बहुत बढ़िया तरीके से। आगे चलते हैं और देखते हैं भैया कि व्हाट आर द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइन जब एक दूसरे से मिल रही है तो कुछ एंगल बनाएंगी, और वो जो एंगल बनाती है उनके कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि भैया जो आमने सामने वाले एंगल है, जो आमने सामने वाले एंगल है, जैसे यहां पर आप देखोगे एक एंगल ये है, ये जो बन रहा है, बहुत ध्यान से देखना, यहां पर एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है, दूसरा एंगल ये बन रहा है, तीसरा एंगल ये बन रहा है और चौथा एंगल ये बन रहा है। चार एंगल बन रहा है। आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है भैया, चार एंगल बन रहे हैं। ठीक है, चारों एंगल में जो आमने सामने वाले एंगल है ना, जो आमने सामने वाले एंगल है ना, उसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ए के सामने सी और बी के आगे डी। ठीक है, वो है ना मेरे सामने वाले खिड़की में, ठीक है, तो ये भी वही बोलता है, ए मेरे सामने वाले खिड़की में जो है वो मेरी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और मजे की बात यह है कि हम दोनों बराबर है, हम दोनों सेम एज के, मतलब भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला आता है लीनियर पेयर क्या होता है। ठीक है, ये भी लाइन देखो, जो अगल बगल वाले एंगल है जिसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो आप बोलोगे भैया देखिए यहां पर ये भी तो अगल बगल वाले एंगल है, तो ये तो एडजेसेंट एंगल है, तो क्या ये लीनियर पेयर हुआ? ना, ये लीनियर पेयर नहीं हुआ। अगर अगल बगल वाले एंगल, अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, अगर अगल बगल वाले एंगल का सम, अगर अगल बगल वाले एंगल का सम 180, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए, अगर आप ये सबका सम करोगे, मतलब बेसिकली ये सबका इंडिविजुअल सम है, तो ये 180 डिग्री होगा। ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर। सर हमें पता कैसे चलेगा 180 है? अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो यहां पर जो एंगल बन रहा होगा वो 180 डिग्री होगा। यहां पर से अगर मैंने एक लाइन खींच दिया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका क्या कहलाएगा?
वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा? नहीं 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 नहीं, इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, वर्टिकली नहीं होता, वर्टिकली होता है। चले आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं और बात करते हैं पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन आफ्टर पेपर फोल्डिंग। देखो अगर आप पेपर को फोल्ड करोगे तो क्या होगा, पेपर फोल्ड हो जाएगा। अरे उसमें विभिन्न तरीके के आपको लाइन मिलेंगी। देखो अगर आप पेपर को फोल्ड करो तो आपको अलग अलग तरीके की उसमें लाइन्स मिलेंगी। ठीक है, तो भैया जो आमने सामने वाली लाइन है, मान लो एक पेपर आपने ये बनाया, ठीक है, तो इसमें जो आमने सामने वाली लाइन है ना, आमने सामने वाली लाइन, इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, तो हमेशा याद रखना आमने सामने वाली लाइन हमेशा पैरेलल होती है एक दूसरे के। क्या मेरी बात क्लियर है? आमने सामने लाइन वाली लाइन हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है। और जो अगल बगल वाली लाइन है, जो अगल बगल वाली लाइन है, इसके बगल में ये है, ठीक है, इसके बगल में ये है, ठीक है, और इसके बगल में ये है, तो जो अगल बगल वाली लाइन है ना, अगल बगल वाली लाइन है ना, वो हमेशा 90 डिग्री में मिलती है। ठीक है, वो क्या होती है, हमेशा 90 डिग्री में मिलती है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, जो अगल बगल वाली लाइन है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। जो अगल बगल वाली लाइन है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे की। बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ वी कीप ऑन फोल्डिंग पेपर हॉरिजॉन्टली, अगर मैं पेपर को हॉरिजॉन्टली फोल्ड करते जाऊंगा। हॉरिजॉन्टली मतलब मान लो एक पेपर है, आप सभी सामने आ लीजिए भैया पेपर, ये पेपर है, आपने इसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड करते गया, हॉरिजॉन्टली फोल्ड करते गया, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फोल्ड करते गया, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फोल्ड करते गया, तो आपको कितने पैरेलल लाइन मिलेंगे, हाउ मेनी पैरेलल लाइंस विल यू गेट। बहुत ध्यान से देखना, अगर आपने एक बार फोल्ड किया तो आपको 3 पैरेलल लाइन मिलेंगी। आप बोलोगे कैसे भैया, तो यहां पर जरा देखिएगा, आपने एक बार फोल्ड किया, आपने एक बार फोल्ड किया तो आपको 1 2 3 पैरेलल लाइन मिले। एक बार फोल्ड किया तो 1 2 3 पैरेलल लाइन मिले। अच्छा, आपने एक और बार फोल्ड किया, उसको एक और बार फोल्ड किया, तो अब आपको कितने पैरेलल लाइन मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको टोटल 5 पैरेलल लाइन मिलेगी। यहां पर ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, यहां पर 5 ही पैरेलल लाइन आपको देखने को मिलेगी। आप फोल्ड करके देखना, टोटल 5 पैरेलल लाइन आपको देखने को मिलेगी। यहां पर देखो मैंने ऐसे किया, पहला फोल्ड किया तो यहां पर लाइन आया, दूसरा फोल्ड किया तो एक लाइन यहां पर आया, एक लाइन यहां पर आया। ठीक है, तो अगर मैं 2 फोल्ड करता हूं तो टोटल 5 पैरेलल लाइंस मुझे देखने को मिलेंगे। तो यहां पर पैटर्न क्या बन रहा है, ये बोल रहा है कि यहां पर कोई पैटर्न है। मैंने बोला हाँ भाई, यहां पर एक पैटर्न है, और वो पैटर्न क्या है पता है, वो पैटर्न है, वो पैटर्न है, यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ये 2 की पावर 1 प्लस 1 है। 2 की पावर 1 मतलब 2 प्लस 1 मतलब 3। ठीक है, 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 5, 5 हो गया, तो 5 पैरेलल लाइन हो गए। ठीक है, और भैया यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, ये जो 1 है और ये जो 2 है, ये क्या है, ये है यहां पर नंबर ऑफ फोल्ड्स, ये है यहां पर नंबर ऑफ फोल्ड्स। मतलब भैया अगर मैं यहां पर 3 फोल्ड करूंगा तो ये क्या होगा, 2 की पावर 3, ये 3 क्या बता रहा है मुझे, फोल्ड बता रहा है, प्लस 1, 2 की पावर 3 मतलब 2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 1, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 प्लस 1 और आंसर आपका 9 आ जाएगा। मतलब अगर आप 3 बार फोल्ड करोगे तो टोटल आपको 9 पैरेलल लाइंस मिलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? टोटल्स आपको 9 पैरेलल लाइन मिलेंगे। सिंपल इजी। अच्छा चलो एक काम करो, मुझे कमेंट में बताओ कि भैया अगर आप 5 फोल्ड करते हो तो आपको कितने पैरेलल लाइन मिलेंगे, कितने पैरेलल लाइन मिलेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मतलब भैया अगर मैं आपके सामने बोलूं कि n टाइम्स मैं फोल्ड कर रहा हूं, n टाइम्स मतलब कितने भी टाइम्स हो सकता है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो कोई जनरल फॉर्मूला है इसका? मैंने बोला हाँ, जनरल फॉर्मूला है इसका 2 की पावर n प्लस 1। क्या है भैया फॉर्मूला, 2 की पावर n प्लस 1, और n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ फोल्ड, n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ फोल्ड। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब बात आती है भैया ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल ये होता है भैया कि अगर अलग 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 लाइन को कोई एक लाइन आके काट दे, अलग अलग पॉइंट में, अलग अलग पॉइंट में, डिस्टिंक्ट पॉइंट में, तो ये वाले लाइन को मैं ट्रांसवर्सल बोलूंगा, ये वाले लाइन को मैं ट्रांसवर्सल बोलूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ट्रांसवर्सल क्या होता है, क्या ये बात क्लियर है? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से, ट्रांसवर्सल क्लियर है। ठीक है, अच्छा भैया अगर बहुत सारे लाइन को कोई लाइन आके काट दे तो क्या मैं इसको ट्रांसवर्सल बोलूंगा? नहीं। अरे भैया ये एक ही पॉइंट में आके काट रही है तो ये ट्रांसवर्सल नहीं है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, जब बहुत सारी लाइन, वो एक लाइन आके काटे अलग अलग पॉइंट में। ठीक है, जैसे यहां पर मान लो 3 लाइन है, 3 लाइन है, इसको ये वाली लाइन आके काट दी अलग अलग पॉइंट में, तो मैं ये वाली लाइन को ट्रांसवर्सल बोलूंगा। ठीक है, आप बोलोगे ओके सर। अब भैया बात आती है कि यहां पर एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल क्या है, क्या क्या एंगल्स बनते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल, बाहर वाले एंगल्स को, जो बाहर वाले एंगल है, बाहर वाले एंगल, बाहर वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। जैसे यहां पर 1 2 7 और 8, ये बाहर वाले एंगल है।
लाइन के बाहर है, लाइन के बाहर है, ध्यान से देखना, ये लाइन के बाहर है, ये लाइन के बाहर है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, बाहर वाले एंगल। अंदर वाले एंगल, बेटा इधर अंदर वाले एंगल की बात बता रहा हूं, किसको बताना नहीं, अंदर की बात है। अंदर की बात क्या है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले एंगल, अंदर वाले एंगल जो लाइन के अंदर है, वेरी सिंपल। बाहर वाले एंगल एक्सटीरियर, अंदर वाले एंगल इंटीरियर, ठीक है। अब बोलोगे ठीक है सर, यहां तक भी बात क्लियर है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। सर इंटीरियर समझ में आ गया, एक्सटीरियर समझ में आ गया, आपने वाला गाना सुना है, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, ठीक है, एक घर के अंदर एक घर के बाहर, मतलब एक इंटीरियर हो और एक एक्सटीरियर हो। यहां पर क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल में एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है, एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है, और दोनों सेम साइड में है ट्रांसवर्सल के, दोनों सेम साइड में है ट्रांसवर्सल के, ठीक है। एक अंदर है एक बाहर है और दोनों सेम साइड में है, एक अंदर है एक बाहर है और दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, एक अंदर है एक बाहर है ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, एक अंदर है एक बाहर है ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। मजे की बात यह है कि भैया जी जब भी ये लाइन पैरेलल होगी ना, जब भी लाइन पैरेलल होगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। जब भी ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी, अगर आपकी ये वाली लाइन पैरेलल है, अगर आपकी ये वाली लाइन पैरेलल है, अगर ये वाली लाइन पैरेलल है, अगर ये वाली लाइन पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां पर 1 जो है वो 5 के बराबर, 2 जो है वो 6 के बराबर, 8 जो है वो 4 के बराबर, 7 जो है वो 3 के बराबर। सिंपल, इजी पीजी रिवाइज हो रहा है बढ़िया तरीके से, आप बोलोगे मजा आ गया। चलिए अब बात आती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो बेटा जो भी बात होगी ना, अगेन अंदर की बात है। इंटीरियर एंगल मतलब जो भी बात है ये चारों के बीच में होगी, आपस की बात है भैया, किसी को बताना नहीं है, आपस की बात है, अंदरूनी बात है, ठीक है। अब अंदर की बात में भी क्या है ना, इनसाइड द लाइन की बात है, अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब सेम साइड में नहीं रहेगी। मतलब अगर मैं ये बात इसकी बात करूंगा ना, तो ये इसके सेम साइड में नहीं रहेगा, अपोजिट साइड में रहेगा। एक और पॉइंट ऐड कर लो इसमें, वो होना चाहिए नॉन एडजेसेंट। नॉन एडजेसेंट मतलब बगल में नहीं होना चाहिए, बगल में नहीं होना चाहिए, तो इसके बगल में नहीं होना चाहिए और अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल होना चाहिए। तो यहां पर आपका ये क्या कहलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, सर बगल में नहीं होना चाहिए, सेम साइड में नहीं होना चाहिए, मतलब ये हो जाएगा। तो आप बोलोगे ठीक है सर ये बात भी समझ में आ गई। अगेन एक और बात बता दूं, अल्टरनेट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन के केस में। 3 और 5 आपका इक्वल रहेगा अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, 4 और 6 आपका इक्वल रहेगा अगर ये दोनों लाइन आपके पैरेलल है। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर? आप बाहर वाली बात कर लेते हैं भैया, सेम बात है, सेम बात है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आउटसाइड द लाइन रहती है, अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल रहती है। अगेन तीसरा पॉइंट क्या था, नॉन एडजेसेंट मांगता भैया, नॉन एडजेसेंट होना चाहिए। नॉन एडजेसेंट होना चाहिए मतलब अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसके बगल में नहीं होना चाहिए, सेम साइड में नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, ले बाहर वाली साइड में हो गया, अपोजिट साइड में हो गया, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बगल में नहीं होना चाहिए और सेम साइड में नहीं होना चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है यहां पर हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं भाई, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन के केस में, ठीक है। यहां पर आप देखोगे 1 जो है वो 7 के बराबर है और 2 जो है वो 8 के बराबर है, 2 जो है वो 8 के बराबर है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ। फिर बात आती है को इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का मतलब होता है, अगेन अंदर की बात है भैया, अंदर की बात है और दोनों सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। देखो अपोजिट साइड में होता था तो अल्टरनेट, अगर सेम साइड में है तो को इंटीरियर, सेम साइड में है तो को इंटीरियर। बेटा पैरेलल लाइन के केस में ना ये भी मजेदार, ये पैरेलल लाइन के केस में इक्वल नहीं होता है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अगर आप को इंटीरियर एंगल्स का सम करोगे ना, अगर आप को इंटीरियर एंगल्स का सम करोगे ना, तो इसका सम हमेशा सप्लीमेंट्री रहेगा। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, ठीक है। अगर मैं बोलूं भैया जरा मुझे बताइए कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो आप क्या करोगे, एक ट्रांसवर्सल लोगे और कोई भी एक एंगल निकाल लोगे, और एंगल निकालने के बाद अगर आपने देखा कि उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो आप बोल दोगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। या फिर आपने बोल दिया अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल है, तो आप क्या बोल दोगे, ये दोनों लाइन पैरेलल है। और अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री के बराबर है, मतलब अंदर अंदर वाले एंगल 180 डिग्री के बराबर है, तो अगेन आप क्या बोल दोगे, काम बन गया भैया हमारा, लाइन पैरेलल है। अच्छा भैया तीनों करना पड़ेगा? नहीं, तीनों में से कोई एक भी कर दिए तो बाकी दो अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले चैप्टर में एक से एक क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट का रिवीजन मैंने करवा दिया है, डीप में मैंने इसके वीडियोस भी यही यूट्यूब चैनल में डाल रखा है, तो बढ़िया तरीके से देखिएगा। और भी कोई डाउट है तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कैसा लगा, और मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।